हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव्स। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे एसिड क्लोराइड, जैसे एस्टर, जैसे कि एनहाइड्राइड। ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इन सब की रिएक्शन अपने को करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इन सभी एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है, एसिड क्लोराइड से भी, एस्टर से भी, एनहाइड्राइड से भी। अब इस रिएक्शंस को समझने के लिए आपको ये जो एसिड डेरिवेटिव्स का जनरल मैकेनिज्म आना चाहिए, यानी यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड SNAE मैकेनिज्म, तभी आपको ये रिएक्शन समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शंस कैसे होती है वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन में हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड क्लोराइड का CH3MgBr यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा एक कीटोन, जो होगा कुछ ऐसा कीटोन। अब आइए देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, CH3MgBr को इफेक्टिवली यू विल कंसिडर एज CH3 माइनस। अब माइनस को क्या चाहिए होता है? प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये CH3 माइनस यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन देता है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन और CH3 के बीच में बॉन्ड बनता है। अब ये बॉन्ड जब बनेगा तो पहले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है एज पर SNAE मैकेनिज्म, और ये जब दोबारा फॉर्म होता है तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अ पर्टिकुलर कीटोन इज फॉर्म्ड। अब मान लीजिए दोबारा से इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया गया, CH3MgBr हमने फिर से यूज़ किया, तो अब क्या होगा? अब ये CH3 माइनस यहाँ पे दोबारा अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस। ये जो मैकेनिज्म हुआ इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक मिथाइल और आ जाएगा। O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, उस O नेगेटिव को सॉल्यूशन में जो पानी अवेलेबल है उससे मिल जाएगा H। तो यहाँ पे फर्दर रिएक्शन से बनता है एल्कोहल। यानी मान लीजिए अगर हमें रिएक्शन करानी है बेंजोइल क्लोराइड की, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, लेट अस से इट रिएक्ट्स विद CH3MgBr, और CH3MgBr के कितने यूनिट्स हमने लिए? 2 यूनिट्स इसमें लिए, और बाद में पानी सॉल्यूशन में है ही अवेलेबल। और अगर रिएक्शन कराई, सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं है मतलब बाद में हमने इसमें पानी डाला है, पहले अवेलेबल होता तो प्रॉब्लम क्या होती? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना रिएक्टिव है कि वाटर से भी रिएक्शन कराता। अब देखिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड का पहला जो यूनिट होगा वो यहाँ पे SNAE मैकेनिज्म करेगा, जिसमें पाई बॉन्ड टूट के बनेगा और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो बनेगा वो क्या होगा? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन इज फॉर्म्ड। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद CH3 नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा मिथाइल, यहाँ भी आएगा मिथाइल, और O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। तो आपने देखा सबसे पहले इसमें कीटोन बनता है विच फाइनली कन्वर्ट्स टू एल्कोहल। इसी तरह का सिमिलर मैकेनिज्म्स बाकी एसिड डेरिवेटिव्स में भी फॉलो होने वाला है। आइए देखते हैं। अब देखिए, इस रिएक्शन में हमने लिया है एक एस्टर। ये एस्टर भी एक एसिड डेरिवेटिव है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने एक्सेस में यहाँ पे लिया है और फाइनली वाटर हमने इसमें डाला है। तो देखिए कैसे इसमें रिएक्शन होगी। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला यूनिट जो होगा वो यहाँ इलेक्ट्रॉन देके ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, जिसमें पाई बॉन्ड दोबारा बनेगा और ये OMe यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ बनेगा कीटोन। अगर यहाँ CH3MgBr का एक ही यूनिट दिया होता तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। तो CH3 माइनस का अगला यूनिट भी यहाँ पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे 2 मिथाइल आएंगे, यहाँ आएगा O माइनस, एंड फाइनली वाटर से इस O माइनस को क्या मिलेगा? H, एंड व्हाट यू गेट इज दिस पर्टिकुलर एल्कोहल। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में अगेन हमने एक एस्टर लिया है। ये जो एस्टर है एक्चुअली दिस इज़ अ टाइप ऑफ साइक्लिक एस्टर। ये एक साइक्लिक एस्टर है। एक साइक्लिक एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं MEMgBr के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, जिसको हमने एक्सेस में लिया है। फाइनल प्रोडक्ट मैंने शो कर दिया है ऑलरेडी।
तो इसमें जो Me माइनस होगा सबसे पहले इस कार्बन पे इसका फोकस रहेगा क्योंकि डेल्टा प्लस यही है। पहले स्टेप में पाई बॉन्ड टूटता है, फिर दोबारा बनता है और यहाँ से बॉन्ड टूट के O पे नेगेटिव आता है। तो सबसे पहले यहाँ बन जाएगा कीटोन और ये जो पॉइंट है इस पे आएगा O पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो MeMgBr का Me नेगेटिव है ये दोबारा से यहाँ पे अटैक करेगा और कीटोन को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे 2 मिथाइल आएंगे, O पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और फाइनली जो O नेगेटिव चार्ज है इन सबको क्या मिल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एसिडिफिकेशन इनको मिल जाएंगे हाइड्रोजन। सो फाइनली अल्कोहल इज फॉर्म्ड। सो इन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस में अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। अगला एग्जाम्पल एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस है अमाइड का। अमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और फाइनली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अमाइड जो होता है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, तो CH3 नेगेटिव जो होता है ये इसके एक हाइड्रोजन को प्लग करता है, यानी इट विल एक्ट एज अ बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे NH2 का H+ निकलेगा और NH- यहाँ पे बन जाएगा। यानी यहाँ पे डेल्टा प्लस अवेलेबल था पर एसिड बेस फास्टर होता है जब एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। तो अमाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पे पहले एसिड बेस हुआ। अब CH3 नेगेटिव क्या करेगा, अब CH3 नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जैसे कि पहले हुआ था SNA में, ये टूट के दोबारा बना था और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला था। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अब यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा PH, इधर आएगा O पे नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा NH पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहे एक्सेस में है पर फर्दर इस यूनिट पे अटैक होना, रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओवरऑल ये खुद क्या है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। यानी अब हमें इसका आउटकम निकालने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस अगर हमें करना है तो सबसे पहले ये जो O- है इसको H मिलेगा, NH विल गेट कन्वर्टेड टू NH2 और ये जो NH2 है फर्दर इसको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा एंड इट विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ से अमोनिया निकलेगा जिससे यहाँ वैलेंसी फ्री होगी और O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O CH3। तो गाइज इस तरीके से हम ये रिएक्शंस करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स वाले। जैसे हमने देखा सबसे पहले हमने SNA मैकेनिज्म किया और फिर उस पर अगेन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। अगले एग्जाम्पल में भी हमने देखा कैसे रिएक्शन होगी। फिर हमने देखा स्पेशल केस ऑफ अमाइड। So okay guys, thanks for watching this video. So please do share, like and subscribe, and then the next video we're gonna learn कि ये जो ग्रिग्नार्ड है ये एसिटल या हेमी एसिटल से रिएक्शन करता है या नहीं करता है, करता है तो कैसे करता है।